मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। आज का हमारा टॉपिक है भोजन के कार्य, फंक्शंस ऑफ फूड। मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन बहुत ज़्यादा आवश्यक है ना? क्योंकि ये हमारे शरीर में शरीर का जो भी भरण पोषण होता है या विकास वृद्धि होती है या नियंत्रण नियमन होता है, उसके साथ साथ सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है। यानी मुख्य रूप से जो भोजन है उसके 3 कार्य हैं: शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य। सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक कार्य की। यानी हम भोजन के किस प्रकार से क्या शारीरिक कार्य हैं। हमारे द्वारा जो भी भोजन ग्रहण किया जाता है वो हमारे शरीर का एक हिस्सा बन जाता है ना? और वही जो भोजन है उसका मुख्य कार्य हमारे शारीरिक विकास वृद्धि, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत और विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन होता है। यानी मुख्य रूप से जो भोजन है उसके यही कार्य होते हैं। पहला है कि भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कुछ भी हम कार्य करते हैं जैसे चलना फिरना, उठना बैठना, तो उस सब के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो वो ऊर्जा हमको भोजन से मिलती है। यहाँ तक कि अगर हम सो भी रहे होते हैं तब भी हमारे शरीर के जो अंग हैं वो चलते रहते हैं। सोते हैं तब भी चलते हैं, हृदय अपना धड़कता है, लंग्स अपना काम कर रहे होते हैं, सांस हम ले रहे होते हैं, पाचन हमारा चल रहा होता है, ब्रेन हमारा काम कर रहा होता है, सारे अंग हमारे चलते रहते हैं, स्वतः ही चलते रहते हैं। तो उसको चलाने के लिए हमको शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे गाड़ी चलती है तो उसको पेट्रोल चाहिए होता है तभी गाड़ी चलती है, इसी तरह से हमारा शरीर जो चलता है उसको भोजन की आवश्यकता होती है। और वो भोजन जो होता है वो हमारे शरीर को विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है। यानी ऊर्जा की जो भी हमारी आवश्यकता है वो हमें भोजन से मिलती है। अब जो कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है वसा, ये दोनों जो पौष्टिक तत्व हैं ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। यानी ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी इनको हम कहते हैं एनर्जी यील्डिंग फूड या ऊर्जादायक भोज्य तत्व, है ना? और जब वसा और कार्बोज नहीं होता, इन दोनों की अनुपस्थिति होती है, तब प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन जो प्रोटीन से जो ऊर्जा हम लेते हैं वो जब ये दोनों नहीं होते तभी हमको प्रोटीन से ऊर्जा लेनी होती है, क्योंकि प्रोटीन का सेकेंडरी काम है ऊर्जा देना, उसका मुख्य काम है शारीरिक वृद्धि विकास का। इसलिए प्रोटीन को हम एनर्जी यील्डिंग में नहीं मानते, वो सेकेंडरी सोर्स माना जाता है। मुख्य सोर्स उसका ऊर्जा देने का काम वसा और कार्बोहाइड्रेट का है। यानी 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट या कार्बोस का प्रयोग करते हैं तो हमको 4.2 किलो कैलोरी मिलती है। इसी प्रकार 1 ग्राम अगर हम वसा लेते हैं तो 9.1 किलो कैलोरीज की प्राप्ति होती है। और अगर प्रोटीन से हम ऊर्जा ले रहे हैं तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमको 4.2 किलो कैलोरीज प्राप्त होती है ना? लेकिन हमें ऊर्जा कार्बोज और वसा से ही प्राप्त करनी चाहिए। फिर दूसरा भोजन का शारीरिक कार्य है शरीर की वृद्धि और विकास। भोजन द्वारा शारीरिक वृद्धि और विकास का कार्य संपन्न होता है। और ये किसके द्वारा होता है? प्रोटीन्स के द्वारा। इवन जब प्रेगनेंसी होती है, गर्भावस्था में जो भ्रूण का जो निर्माण होता है वो एक छोटे से सेल से होता है। एक छोटी सी कोशिका होती है जो कि बहुकोषी जीव में परिवर्तित हो जाती है। तो वो भी प्रोटीन के कारण होती है, क्योंकि जब माता आहार में अपने प्रोटीन का प्रयोग करती है, प्रोटीन ग्रहण करती है,
तो जो भ्रूण होता है उसके अच्छे से विकास वृद्धि होती है। यानी तभी हम कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस डाइट से उसका खुद का शरीर, साथ ही साथ जो भ्रूण उसके गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसका भी विकास और उसकी भी वृद्धि जो भोजन के अंदर उसने प्रोटीन लिया है उसके द्वारा होती है। यानी कि गर्भावस्था में भी विकास और वृद्धि के लिए भोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है ना। और फिर जब जन्म के पश्चात जब आहार वो खुद ग्रहण करने लग जाता है तो भी उसके शरीर को बढ़ने के लिए, उसके विकास के लिए भोजन की पर्याप्तता और संतुलित मात्रा होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, कि उसके जो शिशु है, बाल्यावस्था में जो बच्चा है, उसकी वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है। तो इस समय उसका पौष्टिक एवं संतुलित आहार होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है ना। इसी तरह से जब हम युवावस्था की बात करते हैं तो भी उसकी यथास्थिति बनाए रखने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए भोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और वृद्धावस्था में जो शरीर के जो निर्माणात्मक जो भोज्य तत्व हैं उनकी ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि शरीर के जो कोशिका या तंतु हैं उनका निर्माण अब कम हो जाता है और विनाश होने लगता है। तो इसलिए अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों के कम, परंतु प्रोटीन और जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं इनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। उनको ज़्यादा कार्बोज या वसा नहीं देने की ज़रूरत होती है। फिर भोजन का तीसरा कार्य होता है शरीर को रोगों से बचाना, शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करना, यानी सुरक्षात्मक कार्य होता है भोजन का। जब हम भोजन खाते हैं तो उससे रक्त बनता है और रक्त में आरबीसीज होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, और ये इनमें रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। और ये मतलब जो WBCs होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, वो जो भी रोगाणु या कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं इनको लड़कर नष्ट कर देती है, उनका भक्षण कर लेती है ना, और हम रोगों से सुरक्षित हो जाते हैं। इसी तरह से जो भोजन में उपस्थित खनिज लवण है या विटामिन है वो रक्त के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। फिर भोजन का एक कार्य है कि शारीरिक हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं उनका संचालन, नियंत्रण और नियमन सब कुछ भोजन पर निर्भर करता है ना। भोजन की उपस्थिति में प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन इन कार्यों को करते हैं। जैसे शरीर का तापमान का नियंत्रण हुआ, या जल संतुलन हुआ, या रक्त का थक्का बनना हुआ, या उत्सर्जन हुआ, हृदय की धड़कन हुई, श्वसन गति, ये सारे जो भी कार्य हैं इन सब के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जब भोजन अगर व्यक्ति का सही होगा, सुचारू होगा, तभी वो शरीर के विभिन्न कार्य कर सकेगा। यानी ये शारीरिक कार्य कौन कौन से हुए, हम वापस दोहरा लेते हैं। भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और प्रमुख रूप से वसा और कार्बोज से हमें ऊर्जा मिलती है, और प्रोटीन के द्वारा भी हमें ऊर्जा मिलती है। फिर है भोजन हमारे विकास और वृद्धि में मदद करता है। हमारे जितना भी शरीर का बढ़ना है या वृद्धि और विकास है वो भोजन पर निर्भर करती, प्रोटीन पर निर्भर करती है। हम कितना अच्छा प्रोटीन खा रहे हैं उस हिसाब से हमारी वृद्धि होती है। फिर हमको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। भोजन से रक्त बनता है और रक्त के अंदर आरबीसीज और WBCs होती हैं, और WBCs जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो बाहरी जो रोगाणु है या कीटाणु है उनका भक्षण कर लेती है और हमको, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती है। और लास्ट में जितने भी शारीरिक क्रियाकलाप हमारे शरीर में हो रही हैं, जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं, उनका संचालन, नियंत्रण, नियमन, वो सब भोजन की प्रेजेंस में ही होता है। विटामिन्स का मुख्य रूप से कार्य होता है कि जितनी भी गतिविधियां हैं उन पर नियंत्रण रखे, उन्हें सही प्रकार से चलाने में मदद करे। ये सारे कार्य हैं इनके भोजन के शारीरिक कार्य।